बिल्कुल थी। हाँ। जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो हेल्पलाइन यानी वुमेन हेल्पलाइन यानी अखिलेश यादव जी ने ही चलाई थी जी। 1009। हाँ। तो क्यों नहीं थी? पहले थी, पहले उन्होंने ही सुरक्षा दी है, बल्कि आम आदमी को भी सुरक्षा उन्होंने ही दी है। आज यानी जो 100 चला करके जो प्रत्येक व्यक्ति तक यानी पहुंचाने का काम किया वो आम आदमी की बात नहीं कर। बीजेपी आप सुने, आप बीजेपी को रिस्पॉन्ड करना है, देन जैन साहब मैं आपके बाद आऊं। जी बताइए कितने सवाल हो गए, अब आपको बोलना है, 40 सेकंड आपके हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में, भारत मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर दुनिया में 5वीं बड़ी ताकत बना है। और आने वाले समय में मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ परिवारीजनों को अपना परिवारीजन मानते हुए इस भारत को दुनिया की नंबर 1 व्यवस्था विश्व गुरु बनाने के लिए संकल्प लिया है। और मोदी जी ने भारत की संस्कृति, भारत की विरासत को संरक्षित करते हुए भारत के विकास को करने का टारगेट लिया है। और उस टारगेट को मोदी जी एक एक करके इन 140 करोड़ परिवार के लोगों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जी 140 करोड़ परिवार, टोटल जनसंख्या 140 करोड़ हो। परिवार में सिंगल लोग हैं क्या? सबसे पहले ये बताइए सर, दीदी ने पूछा कि महिला सुरक्षा से संबंधित, जब महिला पहलवान वहां घसीटी जा रही थी तो कितनी सुरक्षा उनकी हो रही थी। कानपुर में लड़कियां फांसी पे लटका दी गई और आनंद फानन में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। हाथरस में आपने स्थिति देखी क्या हुआ, कठुआ में देखी आपने क्या हुआ, आपने औरैया में देखी क्या हुआ। विश्व की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना मणिपुर में हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के होठ सिल गए, एक शब्द नहीं बोल पाए वो। और जिस वक्त देश का सैनिक मारा जा रहा था तो उस वक्त जिम कॉर्बेट पार्क में खड़े होकर, जिम कॉर्बेट पार्क में वहां पर कैटवॉक कर रहे थे। इन सब चीजों से पता चलता है। अरे रुको गुस्सा नहीं होते। हाँ बताओ, खड़े हो। मैं आदरणीय जिला अध्यक्ष जी का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा, जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी का, हाँ, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष। हाँ। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने कहा आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जब मणिपुर चल रहा था तो मोदी जी कहाँ थे? जब मणिपुर चल रहा था मोदी जी कहाँ थे? जब बनारस की 8 लड़कियों का गैंग रेप किया गया तब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कहाँ था? और उसके बाद हाथरस की लड़की को जिंदा जला दिया तब मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और बात करते सबका साथ सबका विकास की। आज जाति के नाम पे देश को लड़ा दिया। आज जाति के नाम पे देश को लड़ा दिया। बढ़ो। अरे रुको, क्या नाम तुम्हारा? बढ़ो। अरे कन्हैया शर्मा। दूसरे का मुंह ही पकड़ लेते हो तुम? ये अपने जान पहचान के हैं? ठीक जी, कौन ला रहा? जी ये संदेश खाली पे चुप रहे। हाँ जी, संदेश खाली पे चुप रहे। राजस्थान जो इनका राज हुआ करता था, अशोक गहलोत जहां के मुख्यमंत्री थे, सबसे ज्यादा अपराध बलात्कार के सबसे ज्यादा इनके प्रदेश में हुए। लेकिन प्रियंका गांधी या राहुल गांधी कोई भी एक शब्द नहीं बोला दूसरों की बहन बेटियों पर। अब तो पैरों का नहीं। हाँ, ये सिर्फ उंगली उठाना जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संसद में कहा कि मणिपुर पर चर्चा करो तो ये संसद छोड़ के भाग गए और चर्चा करते हैं यहाँ पे। और आज अपराधी जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं ना, बेरोजगारी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2% बेरोजगारी रेट है। बेरोजगारी हुए सैफई परिवार, बेरोजगार हुए यहाँ के जो लुच्चे लफंगे अपराधी थे जो सपा के समय पर डाका डालते थे। कौन बोलेगा भाई? अरे तय करो जल्दी। आया मेरे भाई बोल रहे थे कि लुच्चे लफंगे बेरोजगार हो गए। मुझे बताइए, मैं BSc DLED क्वालिफाइड हूँ, मैं 5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहा हूँ। आप क्या RO की नौकरी आती है, लीक हो जाती है? पहले सुनिए, पहले आप सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। RO की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। यूपी पुलिस की भर्ती आती है, वो लीक हो जाती है। आप एक भर्ती नहीं करा पाते और ये कह रहे हो हम लुच्चे लफंगे।
आपकी एनजीओ किस पर काम करती है? हमारी एनजीओ शहीदों के लिए काम कर रही है। शहीदों के लिए काम है। जी जी रुकिए बाजी, आराम से, धीरे धीरे। 5 रुपए में खिला रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हैं यहाँ पर। हमने हमारे लिए आज तक यहाँ पूर्व चेयरमैन भी रहा और वर्तमान चेयरमैन भी है। मुझे रसोई के लिए मैं कहता रहा। वर्तमान चेयरमैन साहब कहाँ बैठे? वो बैठे हमारे चेयरमैन साहब, वो बैठे। कहाँ? ये अच्छा बैठे। अरे चेयरमैन साहब नमस्ते। नमस्ते जी। रसोई के लिए हाँ। हमारे जो यहाँ के व्यापारी गण हैं, हाँ। उनका मुझे सहयोग मिलता है। हाँ। किसी जनप्रतिनिधि का नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, चेयरमैन साहब के पास कोई प्रावधान होगा? प्रावधान ये है हाँ। कि हमने इनसे कई बार अनुरोध किया कि हमें एक अलर्ट किया जाए, गुरु नानक रसोई के लिए एक स्थान। हाँ। और मैं भारत सरकार से, चाहे सरकारें कोई भी हो, आती जाती रहेंगी, हमारा प्यार आपसी बना रहना चाहिए। पहले बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और मैं गुरु नानक का लंगर है। और मैं बताऊं, वो जब उसकी तरफ हाथ करके कोई कह देता है तो उसके मतलब ये होता है उसकी सौगंध होती है। मैं अभी बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं। चेयरमैन साहब आओ। चेयरमैन साहब के लिए ताली बजाओ पहले। चेयरमैन साहब अब आपको सब बात छोड़ो, इनकी बात छोड़ो, ये तो बहुत पीछे की बात हो गई। रसोई शुरू करो। और रसोई की बात यह है कि मोदी योगी जी ने इतनी रसोई दे दी है कि कोई पार ही नहीं है। हाँ। और मैं भी दोबारा चेयरमैन हो गया, ब्लॉक में हो गया। अच्छा। जब मैं कुछ नहीं करता तो मुझे जनता क्यों मतलब नहीं आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं करे बाजी? ब्लेम नहीं कर रहा। हाँ बस ठीक है। हाँ बाजी ब्लेम नहीं करे, कह रहे हैं आप तो बहुत अच्छे आदमी। गरीबों का ही आशीर्वाद होता है। आज मोदी योगी पे गरीबों का ही आशीर्वाद अरे है। तो आशीर्वाद है ना। हाँ। अरे हम क्या, अरे चेयरमैन साहब हम तो ये कभी नहीं हारता है। अरे चेयरमैन साहब हारने और जीतने की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ, आप बनना नहीं चाह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ रसोई गरीबों की। मैं हर जात के लिए इतना सोचता हूँ। अरे आप बैठो 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 बैठो, चुपचाप बैठो। चेयरमैन साहब वो सब अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इनके लिए से खाली हाथ लौटाए नहीं, जो आया है। अरे हमें तो लौटा रहे हो आप, हमें तो लौटा रहे हो। नहीं लौटोगे आप, जो मांगे तो आपको भी मिलेगा। जो मांगे हमको मिलेगा। मिलेगा। जो मांगे हमें, यहाँ से रीता नहीं आया कोई, तो जो मांगेंगे वो मिलेगा। जो मांगेंगे वो मांगेगा वो, और जो मांगेंगे हाँ वो मिलेगा। मिलेगा। भाई एक बात है चेयरमैन साहब, हमसे कोई झूठ नहीं बोलता, वरना रात में सपने में आके चढ़ाऊंगा मैं आपको। रात में कहा चाहे जब आ जाना। हाँ तो सुनो, रात में आता हूँ मैं। हाँ रात में आना। इनकी रसोई छोटी सी है, शुरू करो। बड़ी रसोई बना देंगे हम। सरकार ने वादा किया था महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार कम करने का। हाँ। भ्रष्टाचार चौगुना हो गया, महंगाई चौगुनी हो गई। महंगाई यानी सरकार में कोई किसी की सिलेंडर महंगा हो गया, दूना चौगुना हो गया, पानी बिजली चौगुनी हो गई, हर चीज चौगुनी हो गई, कोई महंगाई राहत नहीं। सड़कें गड्ढा मुक्त सड़कें करने का किया, गड्ढा युक्त सड़कें बन रही। यानी भ्रष्टाचार कहीं चला, कोई फाल बिना पैसे की नहीं बढ़ रही। महंगाई चौगुनी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार चौगुना बढ़ गया है, कहीं कोई सुधार नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। बाबू जी क्या नाम हो गया आपका? विनोद कुमार, पूर्व प्रधान। विनोद कुमार जी, पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान, कहाँ के प्रधान? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सभा। जी बहुत बहुत आपका स्वागत करते हैं। बाबूजी का कहना है कि 4 गुना भ्रष्टाचार हो गया और महंगाई 4 गुना हो गई और सड़क में गड्ढे जो कहा था मुक्त करेंगे, गड्ढे और बढ़ गए। अच्छा रुको रुको रुको, खड़े रहो खड़े रहो, बढ़ो सारे लोग बढ़ो। जी हाँ जी। देश की उस समय 11वें स्थान पे था, जीडीपी अभी 5वें स्थान पे आ गई है। और ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बात गड्ढे की कहते हैं। मैं एटा और मैनपुरी को नजदीक से जानता हूं, मैं लंबे समय रहा हूं, कितने गड्ढे हुआ करते थे। 6 बजे के बाद किसनी और कुसमरा का बाजार बंद हुआ कर जाता था। आज क्यों बंद हो जाता था? क्योंकि गुंडई इतनी भयंकर थी वहां, सारा माल सैफई में पहुंचता था वहां पर। आज गुंडई समाप्त हो गई है। मैं स्वयं सैफई का अनुभव करता हूं कि उस समय सैफई में होता था, क्या बोलते नाराजगी होती थी, अब क्यों नहीं हो रही? मुलायम सिंह नहीं है तो अब क्यों नाराजगी नहीं हो रही? देखो भाई एक बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं आ रहा हूं, चुपचाप बैठिए, मैं आ रहा हूं। एक चीज मैं बहुत कहना, आपका नाम क्या है? सीताराम एडवोकेट। सीताराम जी, आप तो एडवोकेट हैं। भाषा की एक मर्यादा होती है और भाषा की मर्यादा का जरूर पालन करना चाहिए। मेरे प्रोग्राम में तो जरूर करना है, क्योंकि मैं ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं, क्योंकि मैं ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं। मैं रुकिए ना, ब्रज के क्षेत्र में खड़ा हूं। यहां रासलीला शब्द जब उपयोग होता है तो उसका सही अर्थों में होता है, लेकिन चीजों को समझने की, अगर सैफई में कोई कार्यक्रम होता था उसे सांस्कृतिक महोत्सव कहते थे। लेकिन हाँ, आपका सवाल मैंने ले लिया एडवोकेट साहब, नहीं मैंने ले लिया सवाल, लेकिन रासलीला यहां ब्रज में तो बहुत अच्छे अर्थों में लिया जाता है। जी बोलो बाबू जी।
सर मैं क्या काम करते हैं आप? मैं सर बच्चों को पढ़ाता हूँ। अरे भाई कितना अच्छा काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। हाँ, वैसे तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यूजीसी नेट से निकला हुआ। अच्छा सर मैं टूनले यहाँ पे यहीं पे बस गए? हाँ सर, अभी मैं यहीं पे, मेरी माँ बीमार है इसलिए। अच्छा सर मैं टूनले की बात करना चाहता हूँ। पहले हमारे खेतों की तरफ खुले में बहुत शौच होता था, इतनी गंदगी थी, महिलाएं बुरी तरीके से वहां जाती थी। अंदर आ जाओ और बताओ, और ये बताओ कि शर्म क्या होती है। रुको, चुप जाओ। 50 साल टिकट नहीं मिलेगा तुमको, बता दे रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो जी। लेकिन सर अब आप क्या, कौन सा मुद्दा बोल रहे थे आप? मैं कह रहा था खुले के शौच का। खुले में जो शौच था वो इतनी बड़ी समस्या बन गई थी, कहीं ना कहीं वो असामाजिक तत्वों को बढ़ावा दे रही थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया, टॉयलेट बनवाए, इससे बहुत सुकून मिला।